बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 16 है। इसमें से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास और एक एमसीक्यूज आ जाएगा। तो ये चीज़ें करने के लिए हम इसकी सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है अपने 2 और 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। उसका पार्ट नंबर 1 है। उसमें आपको दिया गया है कि एरिया आपने फाइंड करना है गिवन फिगर का। ठीक है, ये एक आपको डायग्राम दी गई है, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। इसकी ये जो है विड्थ आपके पास 6 है और लेंथ जो है 3 है। ठीक है, तो आपने किसी भी फिगर का जब एरिया करना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। ठीक है, लेंथ क्रॉस विड्थ कर लें या विड्थ कर लें, मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई करें तो आपके पास एरिया आता है। अब इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, एरिया इक्वल टू लिखें 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं 18। अब अगर इसके साथ यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपने इसके ये फाइनल आंसर के साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देना है। जो भी यूनिट दिया हो उसका आपने स्क्वायर लिख देने। एरिया में यूनिट का स्क्वायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें एरिया फाइंड करना है, तो ये एक स्क्वायर फिगर है। इसका एरिया होता है एरिया इक्वल टू लेंथ क्रॉस लेंथ, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, आपने एरिया लिखना है, लिख के 4 क्रॉस 4 कर देना है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होते हैं, तो ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपने भी इसके साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना है। ये आपके दो पार्ट अटैम्प्ट हो गए। अब इसका तीसरा, इसको सॉल्व कर लें। ये भी आपके पास इसी तरह की डायग्राम है, तो आपने क्या करना है, इसका एरिया लिखना है, एरिया लिख के 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना है, तो ये 32 आंसर आएगा। इसमें भी आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना है। ये फाइनल आंसर है आपका। नेक्स्ट पार्ट देख लें। ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया जो होता है बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने इन डायग्राम्स का एरिया किया है, फ़र्ज किया लिया। ये अगर डायग्राम आपके पास थी, इसको अगर ट्राइंगल में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ठीक है, इसको आप ट्राइंगल में कन्वर्ट करें, इसमें भी दो ट्राइंगल बनेगी। यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अगर उसको हाफ़ कर दिया जाए, उसका आधा कर दिया जाए, तो वो ट्राइंगल का बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है आपने। एरिया इक्वल लिखना है कैसे, लेंथ क्रॉस विड्थ, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, आप वही करने लगे हैं। यानी इसकी लंबाई कितनी है 10, विड्थ कितनी है 16/2। अब इसको कर दें, ये 160 है, 160/2 लिख दें, कितने हो जाएंगे ये 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा साथ। वैसे ये क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है बेस क्रॉस हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होता है ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ये आपने कर लेना है इस तरह से। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन 4 डेफिनेशन दी हुई हैं। एरिया ऑफ फिगर, ट्राइंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है, मैं समझा आपको देता हूँ। अब आपके पास डेफिनेशन है एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर या एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया किसी चीज़ का भी आपने एरिया कहना है, तो उससे पहले ये एक चीज़ समझ लें। ये फ़र्ज़ किया हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर शेप है। अब अगर वो आपसे कहता है कि स्क्वायर शेप के एरिया से क्या मुराद है, तो स्क्वायर शेप के एरिया से मुराद इसके इंटीरियर यानी अंदरूनी हिस्सा और इसकी बाउंड्री भी इंक्लूड होगी। ठीक है, एरिया के अंदर उसकी बाउंड्री भी इंक्लूड होती है। तो आप डेफिनेशन करने से पहले ये चीज़ समझ लें। तो एरिया फिगर से मुराद रीजन इनक्लोज करना है आपने बाउंड्री लाइन के अंदर, यानी बाउंड्री लाइन के अंदर जो रीजन होगा और बाउंड्री, ये मिला के आपके पास एरिया बनता है। ठीक है, अब ट्राइंगल रीजन देखें कि ट्राइंगल रीजन से मुराद यूनियन लेना है आपने। ठीक है, यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर, मतलब ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, इसका अगर आपने एरिया लेना है ट्राइंगुलर रीजन का, तो इसमें ये इसका इंटीरियर भी आएगा और इसकी बाउंड्री लाइन भी आनी है। इसी तरह ट्राइंगल के एरिया से मुराद सिर्फ ट्राइंगल का रीजन होता है। ठीक है, ये रीजन से मुराद क्या होता है, उसके इंटीरियर और उसकी बाउंड्री लाइन होती है। ठीक है,
और एरिया से मुराद होता है उसमें जो टोटल रीजन होता है। रीजन में दो चीज़ें होती है, एक बाउंड्री लाइन और एक उसकी इंटीरियर। इंटीरियर ये सारे पॉइंट्स जो उसके बाउंड्री के अंदर होते हैं, बाउंड्री के बाहर वाले एक्सटीरियर होते हैं, बाउंड्री के अंदर वाले इंटीरियर। बाउंड्री लाइन और इंटीरियर को मिला के आपके पास रीजन बनता है और रीजन को मिला के आपके पास एरिया बनता है। ठीक है, अब ये देखें ट्रायंगल रीजन से मुराद क्या है, ट्रायंगल और उसके इंटीरियर। ठीक है, और एरिया से मुराद आपने क्या कर लेना है, ट्रायंगुलर रीजन, यानी यही चीज़ टोटल कर ली जाए तो वो एरिया बनता है। अब एल्टीट्यूड से क्या मुराद होता है, एल्टीट्यूड से मुराद अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, ये कॉर्नर जो होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स से आप दूसरी तरफ बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ये इस तरह से, तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने ड्रा की। अब अगर आपने इस वर्टेक्स से इसका एल्टीट्यूड ड्रा करना है तो इधर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ठीक है, वर्टेक्स से दूसरी तरफ बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना जो होता है वो आपके पास एल्टीट्यूड आता है। एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द बेस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी बेस के ऊपर आपने अपोजिट वर्टेक्स से क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो गया। शुक्रिया।